Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel, English Studies with Mohsin Munir. And today we have selected a very important and introductory topic of BS English level and MA English level. What is language and what is linguistics? First of all, we will discuss what language is. Language क्या है? Language is a unique gift from God Almighty. So language is a means of communication. Language is an expression of thought by means of speech sounds. आप जो speech sounds बोलते हैं अपने speech mechanism के ज़रिए, तो उसके ज़रिए आप अपने आप को express करते हैं, आप अपनी बात को, आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उस तक पहुंचाते हैं. तो लैंग्वेज बेसिकली एक टूल है कम्युनिकेशन का, जिसके ज़रिए हम दूसरों तक अपनी बात करते हैं, पहुंचाते हैं, अपना मैसेज आगे ट्रांसमिट करते हैं. नाउ लेट्स कम टू व्हाट लिंग्विस्टिक्स इज़. तो लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर. सो लिंग्विस्टिक्स जो है ये लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है. इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड. जैसे हम एक साइंटिफिक मेथड को, एक साइंसी तरीक़ाकार को मुख्तलिफ फेजेस में देखते हैं, द सेम इज़ द केस विद द लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स जो है इट डिस्क्राइब्स नॉट प्रिस्क्राइब्स. इट मीन्स दैट लिंग्विस्टिक डिस्क्राइब्स व्हाट अ थिंग इज़. इट फोकसेस इट स्टडी और on what a thing is. Not prescribe mean not it tells what a thing should be like. ठीक है, कोई चीज़ क्या है उसको ये बयान करती है, ये नहीं कि ये कैसी होनी चाहिए, यानी कि ये फैक्ट्स की बेस पे होती है. अब लिंग्विस्टिक्स जो है ना, ये एक साइंस है, साइंटिफिक स्टडी है. कैसे है? जैसे मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि लिंग्विस्टिक्स जो है, इसमें लैंग्वेज को साइंटिफिकली हम रिसर्च करने के लिए इसका एक एरिया जो है वो हमारे पास फोनेटिक्स है. तो फोनेटिक्स जो है उसमें हम साउंड्स को डिस्कस करते हैं कि अब साउंड जो है उनमें हम देखते हैं कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है कि हम साउंड्स को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, और उस आर्टिकुलेशन में हमारा जो स्पीच मैकेनिज़्म है, यानी कि लंग्स, उसके बाद ये ट्रैकिया, विंड पाइप, और उसके बाद हमारे जो अपर ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, ये ओरल कैविटी, ये मुंह वगैरह जो है, तो यानी कि ये सारी बायोलॉजिकल स्टडी बन जाती है. ठीक है, यानी कि साइंस को टच करती है. फिर इसमें ऑडिटरी फोनेटिक्स है कि हम साउंड्स को कैसे परसीव करते हैं, हमारे ईयर उसको कैसे परसीव करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है अकूस्टिक फोनेटिक्स, यानी कि ट्रांसमिशन की स्टडी है कि साउंड वेव जो हैं वो आगे ट्रांसमिट कैसे होती हैं, यानी कि फिज़िक्स को जो आगे टच करती है. हमारे मुंह और कान तक का जो एक कनेक्शन है, ये साउंड ट्रैवल कैसे करती हैं, इनका मीडियम क्या होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, इनकी पिच क्या है. तो ये हम अकूस्टिक फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं. तो यानी कि ये एक लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. इट टचेस different areas of science as well. That's why it is called scientific study of language. Now we will move towards major areas of linguistics or its branches. Linguistics के major areas या इसका स्कोप क्या है या इसके ब्रांचेस क्या हैं, तो दो इसमें अहम तरीन चीज़ें जो हैं हमारे पास होती हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड द अदर थिंग इज़ मैक्रो लिंग्विस्टिक्स. सो वी हैव divided our linguistics into two major areas or into two major parts. First is microlinguistics and the second is macrolinguistics. We will talk about what microlinguistics is. Microlinguistics basically deals with the components of a language or it describes the structure of a language. लैंग्वेज आपको पता है हर चीज़ जो है ना एक स्ट्रक्चर पे बेस करती है. जैसे एक घर होता है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, उसमें ईंटें होती हैं, उसमें बाकी लवाजमात होते हैं, जैसे भी आप उसको मतलब फ्रेम उसका करते हैं, उसको स्ट्रक्चर उसके बनाते हैं. द सेम इज़ द केस विद लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स. तो इसकी भी मतलब स्ट्रक्चर है. अब स्ट्रक्चर जो है लिंग्विस्टिक्स की, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि आप माइक्रो लेवल पे जाके लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं एक बारीक बीनी के साथ, एक छोटे लेवल पे जाके. तो इसके स्ट्रक्चर में हम किस चीज़ को लेके आते हैं? हमारे पास तीन मेजर एरियाज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, दिस फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड्स.
कि हम जो स्पीच साउंड्स बोलते हैं वो किस तरह से बोली जाती हैं, ठीक है। तो फोनेटिक्स जो है ये स्पीच साउंड्स की स्टडी है, ये एक जनरल स्टडी है किसी भी लैंग्वेज की। इट डिस्क्राइब्स और इट डिस्कसेस द प्रोसेस ऑफ स्पीच साउंड्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड from our organs of speech, mean how they are articulated, and how the ear perceives them, and what is how the transmission is done, ठीक है। उसकी मतलब साउंड्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनका मीडियम क्या होता है आगे जाने का। तो ये हम इसमें मतलब एक मैकेनिज्म जो है ना, ओवरऑल एक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, साउंड्स पैदा कैसे होती हैं, हम आर्टिकुलेट कैसे करते हैं, आगे कैसे वो जाती हैं। फोनोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। इन फोनोलॉजी, फोनोलॉजी इज़ बेसिकली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश की या उर्दू लैंग्वेज की स्पीच साउंड्स की बात करें, उसके एक बाकायदा एक पैटर्न स्टडी की बात करें, तो हम कहेंगे कि हम फोनोलॉजी के रैलम में चले गए हैं। जैसे जो है ना, ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ना है, आप फोनोलॉजी के रैलम में पढ़ेंगे। एक ओवरऑल सेंस में स्पीच साउंड्स को पढ़ना है, क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस की जाती हैं, आर्टिकुलेट कैसे होती हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं, तो वो फोनेटिक्स की एक जनरल स्टडी बन जाती है। उसके बाद जो दूसरा अहम एरिया है, वी हैव मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। ये बेसिकली लैंग्वेज की ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। इट आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रामर। हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, वी आल्सो लर्न ग्रामर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। हर एक का अपना एक ग्रामर है, एक सिस्टम है। तो इंग्लिश में हम मॉर्फोलॉजी को और सिंटैक्स को देखते हैं। जब साउंड्स होती हैं ना, साउंड्स आके डेवलप होकर वर्ड्स में चली जाती हैं। सो मॉर्फ मीन फॉर्म और लॉजी मीन स्टडी, यानी कि वर्ड फॉर्म की ये स्टडी होती है। और सिंटैक्स क्या होती है, ये सेंटेंसेस की स्टडी होती है। साउंड से हम वर्ड्स की तरफ जाते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजी की रैलम है, उसमें हम उसको डिस्कस करते हैं, वर्ड को, उसमें मॉर्फीम को देखते हैं। इसी तरह फिर सिंटैक्स में हम जब वर्ड्स मिल के फ्रेज़ बनाते हैं या सेंटेंसेस में चले जाते हैं, मीनिंगफुल बन जाते हैं, तब उसकी स्टडी को हम सिंटैक्स कहते हैं। And the other important area in microlinguistics is semantics and pragmatics. Semantics and pragmatics. This field of linguistics is concerned with meaning. अब मीनिंग भी इसमें हम इस तरह के डिस्कस करते हैं। जो सीमेंटिक्स है उसमें हम बात करते हैं लिटरल मीनिंग की, ठीक है। एक लफ्ज़ का जो लिटरल मीनिंग होता है, जैसे हम कहते हैं फ्लावर है फूल। अब प्रैग्मेटिक्स में जाके हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को बयान करते हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, या अदबी जो उसके मानी होते हैं यानी कि लिटरल मीनिंग होते हैं, उससे हट कर वो किस चीज़ को बयान कर रहे हैं। जैसे फूल है ना, इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो इस तरह का होगा कि हम इससे मुराद ब्यूटी ले सकते हैं, इनोसेंस ले सकते हैं, लव ले सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोलिंग्विस्टिक्स में 3 एरियाज़ हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। वी डिस्कस साउंड्स इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, देन देयर इज मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। इन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स वी डिस्कस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, उनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। देन वी कम टू semantics and pragmatics. Semantics and pragmatics is the field of or the study of meaning in language, ठीक है। तो एक उसमें लिटरल मीनिंग आ जाते हैं, प्रैग्मेटिक्स में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आ जाते हैं। तो ये था माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। सो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, इट डिस्कसेस लैंग्वेज एक्विजिशन, हाउ वी एक्वायर लैंग्वेज with respect to different things, different phenomena like society, culture, etc. And we also discuss the behavioral features. And behavioral features are discussed in sociolinguistics as well, in psycholinguistics as well. तो हम जब लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं और उसका जैसे सोसाइटी के साथ क्या ताल्लुक़ है, कैसे उससे एक्वायर होती है या कैसे चेंज होती है, या लैंग्वेज का हमारे ह्यूमन माइंड के साथ क्या ताल्लुक़ है, कैसे वो साइकोलिंग्विस्टिक्स में जाके हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टडी है ये हम मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में लेके आते हैं। तो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के कुछ अहम एरियाज़ जो हैं उनको मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। द फर्स्ट इज़ द सोशियोलिंग्विस्टिक्स। अब जो सोशियोलिंग्विस्टिक्स है ये आपको पता है, ये सोशियोलॉजी से निकला हुआ वर्ड है। सोशियोलॉजी क्या होती है, ये जो है ना एक सोसाइटी की स्टडी को कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज कैसे इंटरेक्ट करती है सोसाइटी के साथ, लैंग्वेज को एक सोसाइटी में कैसे लर्न किया जाता है,
ठीक है, हाउ लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड इन अ सोसाइटी, सोसाइटी का ये फिनोमिनन है, और लैंग्वेज चेंज भी होती है सोसाइटी में, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। देन वी कम टू साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है ये बयान करती है व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन विद द ह्यूमन माइंड, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स है। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स जो है इसमें हम लैंग्वेज और कल्चर को डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज का एक सोसाइटी में जो कल्चर होता है उसके साथ क्या लिंक है, कैसे उसमें कोई चेंज वगैरह आती है। देन वी कम टू द हेडिंग ऑफ एथनोलिंग्विस्टिक्स। एथनिसिटी ये कहते हैं नस्ली लिसानियात ये लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स को कहते हैं। तो एथनोलिंग्विस्टिक्स में हम बयान करते हैं लैंग्वेज का ह्यूमन रेसिस के साथ, यानी नस्ल इंसानी जो है मुख्तलिफ, उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, और उसमें हम लैंग्वेज चेंज को और लैंग्वेज एवोल्यूशन को उसको जिक्र करते हैं। उसके बाद अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स बेसिकली एक प्रैक्टिकल फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, इसका ताल्लुक लैंग्वेज के साथ और टीचिंग के साथ है। ये एक प्रैक्टिकल वे में इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की हैं जो लैंग्वेज की, उनको टीच किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है। देन वी कम टूवर्ड्स कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो है इसमें लैंग्वेज और कंप्यूटर का, इस तरह के स्टैटिस्टिक्स का क्या ताल्लुक है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड वी हैव स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टाइल। लैंग्वेज का और लिटरेचर का आपस में क्या रिलेशन है वो हम स्टाइलिस्टिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि लैंग्वेज उसको लिटरेचर को लैंग्वेज के यानी कि लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, एनालाइज करना, ये है स्टाइलिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, today we have discussed an introductory sense what language and linguistics is. Hopefully you have got a good informative video, and it's a request that please subscribe my channel English Studies with Mohsin Munir, so that you may have notification of such kind of informative videos for all levels, from metric or school going level to up to masters, BS levels, etc. Thank you. Allah.